कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो मानव आपदा वाला पाठ है उसका भाग 5 और 6 पढ़ चुके हैं। 7वां हम लोग आज पढ़ेंगे शीतलहर। शीतलहर होता क्या है? शीतलहर मतलब जब ठंडी पड़ती है, देखते हैं हम लोग क्या ठंडी पड़ती है ना, ठंडी इस समय भी पड़ रही है। तो जब ठंडी कब से कब तक पड़ती है? नवंबर से फरवरी। कब से कब तक? नवंबर से फरवरी तक। लेकिन जब असली ठंडी कब पड़ती है? जब दिसंबर और जनवरी आता है। कब? दिसंबर और जनवरी आता है तो हाड़ कपा देने वाली ठंडी। लगता है कि ठंडी कहाँ घुस जा रहा है, हड्डी में घुस जा रहा है। कितना भी कपड़ा पहनते हैं लेकिन ठंडी कुछ समझ में नहीं आता कि ठंडी कम हो रही है। लगता है कि ठंडी लग ही रही है। सारे कपड़े एकदम लगेगा कि गीला गीला है, सब गलेगा सारा कपड़ा। तो होता क्या है कि शीतलहर क्या है? ये ठंडी हवाएं हैं। क्या है? ठंडी हवाएं जो ये भारत का हिमालय पर्वत हम लोग देखे हैं ना, ये पूरा पश्चिम इधर क्या है? उत्तर है ना, उत्तर में पड़ता है हिमालय पर्वत, जम्मू कश्मीर, ये सब देखे हैं ना। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हिमालय से जो ठंडी हवा चलती है कब? जनवरी में, दिसंबर जैसे ही चालू होगा, नया साल जैसे ही चालू होगा, दिसंबर जनवरी चालू होगा, तो उस समय जो ठंडी हवाएं चलेंगी वहाँ सब बर्फ गिरा रहेगा। वो बर्फ से वो के जब ठंडी हवा चलती है तो काफ़ी ठंडी लगती है। क्या करती है? काफ़ी। नहीं देखते हैं जब कहीं आग रहती है, आग के पास से जो हवा आती है गर्म लगता है, तो इसी बर्फ के पास से जो हवा आएगी ठंडी नहीं लगेगी। तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा रहती है कि वो 18 डिग्री टेम्परेचर को -8 डिग्री टेम्परेचर भी बदल सकती है। मतलब ताप बहुत रहेगा लेकिन हवा तुरंत उसका ताप बहुत कम कर देगी, -8 कर देगी, 0 कर देगी, 1 कर देगी, 2 कर देगी। एक जैसे इस समय नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? 25-26 रहेगा हम लोगों के इस समय 25-26 है। लेकिन अगर अचानक 7 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 6 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा? ठंडी लगेगी बहुत। ठीक है। तो हम लोग शीतलहर का मतलब समझे? हिमालय पर्वत से चलने वाली ठंडी हवाएं, वहां पर जो बर्फ गिरी रहती है उस बर्फ के कारण कपकपा देती है, वातावरण का, वायुमंडल का ताप जो है कम कर देती है। वायुमंडल का ताप क्या है? बहुत कम कर देती है, लगभग में 0 के आसपास कर देती है। तो उस हवा को हम क्या कहते हैं? शीतलहर। शीतलहर का मतलब बहुत ठंडी हवा जो कहाँ से चलती है? हिमालय पर्वत से। और वो हाड़ कपा देने वाली ठंडी रहती है, हाड़ कपा देने वाली हवा रहती है। उस हवा में इतनी ठंडी रहती है कि वो एकदम कपकपा देगी, क्योंकि उसका ताप लगभग में कितना होता है? 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? शीतलहर क्या है? ठंडी हवा का चलना, ठंडी हवा का चलना। तो ठंडी पड़ती कब है? नवंबर से लेके फरवरी तक। इतना ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ठंडी कब पड़ेगी? नवंबर से लेके फरवरी तक। इसको भी याद रखिएगा। ठंडी में दिन जो है छोटे होते हैं, रात नहीं देखे? इस समय लगा है दिन बीत जाता है, 5-5:30 बजते बजते अंधेरा होता है ना। तो रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो इस समय रातें छोटी हो रही है और दिन बड़ा हो रहा है। 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन रहेगा। 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन रहेगा। ठीक। धूप इस समय देखते हैं, धूप लगता है लेकिन कम लगता है। गर्मी में धूप में कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ठंडी में लोग धूप सेकने जाते हैं, मतलब धूप लेने जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो इसमें धूप का प्रभाव थोड़ा कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। धूप का प्रभाव कम रहता है। हवा कैसे चलती है? उत्तर दिशा से। कैसे चलती है? उत्तर दिशा। मतलब हिमालय कहाँ पड़ेगा? उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा से हवा चलेगी
हम लोग क्या क्या पहनते हैं? गर्म स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ये सब कपड़े पहनते हैं ना। तो हिमालय शीतलहर कहते किसको है? देखिए, हिमालय पर्वत पर जब बर्फ गिरती है, हिमालय पर्वत पर तो हमेशा बर्फ गिरती रहती है, जम्मू कश्मीर में हमेशा बर्फ, लेकिन नवंबर दिसंबर जनवरी में ये बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है। यानी वहाँ से जब हवा उत्तर दिशा में जब चलती है, वो हवा तो बर्फ से टकराकर हवा जब हमारे यहाँ पहुँचती है, उत्तर प्रदेश में पहुँचती है, राजस्थान में पहुँचती है, बिहार में पहुँचती है, तो वो हवा दिल्ली में पहुँचती है, तो हवा चारों तरफ का वातावरण एकदम ठंडा कर देती है। ताप जो अधिक है, 18 डिग्री है, 20 डिग्री है, उसको ठंडा कर देगी, 8 डिग्री कर देगी, 7 डिग्री कर देगी, माइनस कर देगी, कहीं कहीं तो माइनस हो जाता है, पूरा का पूरा पनिया जम जाता है। जितना पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पर सब दिखाई देते हैं क्या? बर्फ। देखे हैं चित्र में, हम दिखा रहे हैं चित्र। तो दिसंबर जनवरी जब आता है तो हाड़ कपा देने वाली ठंडी होती है, हाड़ कपा देती है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कहीं कहीं 1, 2, 3, 6, 7। न्यूज़पेपर में, टीवी में, हर जगह देखेंगे, देखते हैं ना समाचार में, रेडियो में कि इतनी ठंडी पड़ रही है, यहाँ पर इतने लोग मर गए, यहाँ पर इतना लोग बेघर हो गए, ये सब देता है ना। और तो कहीं कहीं लोग मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं? जिनको घर नहीं है, जैसे जिनको घर नहीं है, बेचारे रोड पे रह रहे हैं, तो ठंडी कहाँ से सहन करेगा? हम लोग जानवर तो है ना कि मोटी चमड़ी है, हम लोगों को कपड़ा चाहिए। जो बेघर लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं, मर जाते हैं ना। समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में सब सुनने को मिलता है। सरकार तो व्यवस्था करती है, सरकारें अपने अपने हिसाब से भर संभव प्रयास करती हैं। कोई कंबल बंटवाता है, कोई लकड़ी जलाने के लिए जगह जगह चौराहे पर आग जलती रहती है। और जब शीतलहर चलने लगती है, कहीं कहीं तापमान इतना कम हो जाता है कि पाइप जो है, पाइप जाती है ना पानी से, पानी में पाइप में पानी जाता है ना, तो वो पाइप में पानी जम जाता है, कहीं वो फट जाती है, जम जाती है, ठीक है, कहीं कहीं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बेचारे फुटपाथ पर रहने वाले, जो रोड पे रहते हैं, रोड के किनारे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर जिनको रात बितानी रहती है, जाते हैं हम कहीं आते जाते हैं तो रात नहीं बिताते हैं, उनको बहुत दिक्कत है। रैन बसेरा यानी जो टेम्परेरी घर बनाकर, नहीं जैसे टेंट उंट का बना करके रैन बसेरा रहते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जम्मू कश्मीर का क्या होता है? जम्मू कश्मीर में बर्फ़ तो पड़ती रहती है, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है, नवंबर दिसंबर जनवरी आता है, तो वहाँ की एक डल झील बहुत पॉपुलर झील है, बहुत प्रसिद्ध झील है डल झील, जम्मू कश्मीर में। झील का मतलब पानी का बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। तो वहाँ का बर्फवा का कई हिस्सा जम जाता है, जैसे टीवी में हम लोग नहीं देखते हैं कि बर्फ जम गया है, उसको तोड़ तोड़ के सब पानी पीते हैं, निकालते हैं ना। हॉलीवुड के पिक्चर, हिंदी पिक्चर में नहीं, अंग्रेजी पिक्चर में ढेर देखने को मिलता है। नहीं है कि इंटरटेनमेंट पिक्चर है, कुछ तबाह उसमें चला जाता है चला जाता है ना। तो उसी तरह से बर्फुआ कई हिस्सा, झीलवा का कई हिस्सा जम जाता है बर्फ से। तो ये मत सोचना कि बर्फ जम गया तो सब मछली मर गई। खाली बताए हैं ना कि बर्फ खाली कहाँ तक होता है, ऊपर तक रहेगा, नीचे मछली क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे, ये पानी रहेगा, और ये सब क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। ऊपर का एरिया बर्फ रहेगा, ये क्या रहेगा? पानी रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है शीतलहर के बारे में। तो शीतलहर का एक चित्र हम आप लोगों को दिखा दें, जो पत्ते होते सब ओले पड़े हैं। चलिए देखिए, ये देख रहे हैं बर्फ जमी है, पत्तों पर बर्फ जमी है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से जब ठंडी आता है, शीतलहर आती है, तो सब पेड़ पौधे सब क्या करते हैं? पत्ते उत्ते जम जाते हैं, जनजीवन क्या होता है? अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। देख लिए अच्छे से ना,
दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, दिखाई दे रहा है। साफ साफ जमे है ना पत्थर, बर्फ जमे है ना पत्तों पर। चलिए ठीक है, चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा वनों में आग लगना। ये प्राकृतिक घटना है। अगर कहीं मानव आग लगाता है तो वो अलग घटना है, मानव निर्मित है। लेकिन ये हमारी प्राकृतिक घटना है कि वनों में आग अपने आप लग जाती है। ठीक है, कैसे लगती है? अपने आप। वो वाला भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें वनों में आग अपने आप लगेगी। ठीक है, तो वनों में आग अपने आप लगती कैसे है? वनों में अपने आप कैसे आग लगेगी? होता है गर्मी का मौसम रहता है। गर्मी का मौसम मतलब अप्रैल, मई, जून, ये सब गर्मी का महीना रहेगी। आंधी चलेगी, तूफान चलेगी, सारे पेड़ पौधे सूखे रहेंगे, पत्तियां नीचे गिरकर सूखी रहेंगी। ठीक है, जब एक डाल से दूसरी डाल टकराएगी, क्या करती है? टकराती है, यानी इसी को कहते हैं घर्षण होता है। क्या कहते हैं? घर्षण। किसी टकराने को हम लोग क्या कहते हैं? एक पेड़ की डाली से दूसरा पेड़ टकराएगा। जब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराता है तो देखते चिंगारी निकलती है ना। उसी लकड़ी से भी जब एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी टकराएगी तो धीरे धीरे, गर्मी का मौसम रहेगा, लकड़ी सूखी रहेगी, लकड़ी टकराते टकराते चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। इसी चिंगारी से पत्तों में आग लग जाएगी और पूरा का पूरा जंगल क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। इससे हम क्या कहते हैं कि वनों में आग लग जाती है। बात समझ में आ रही है? वनों में आग कैसे लगती है? ये देख रहे हैं चित्र, ये वनों में आग का दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं वनों में आग लगी है ना। हाँ, तो यही आग लगी है। जब एक पेड़ दूसरे पेड़ से या पेड़ की डाली दूसरे डाली से अगर टकराती है, किसी भी वजह से टकराई, तो टकराने से देखें आप लोग वनों में आग लगना। तो वनों में आग लगने का जो प्राकृतिक कारण है, वो प्राकृतिक कारण है पेड़ से पेड़ टकराते हैं, डाली से डाली टकराती हैं, सारी डालियां सूखी हैं, सारे पत्ते सूखे हैं, हर जगह सूखा है। सूखा है ना? तो घर्षण से यानी टकराने से चिंगारी उत्पन्न होती है तब पर भी। और कहीं कभी कभी क्या होता है, पत्थर भी आपस में टकरा जाते हैं। कोई कहीं एक पत्थर लेकर मारा, कहीं जानवर के पैर से लग के पत्थर कहीं से गिरा, पत्थर पर पत्थर गिर गया, ऐसी भी तो घटना होती होगी ना। जंगल में कहीं पत्थर लड़ गया, जानवर जा रहे हैं, लड़ गया, या कोई जानवर को मारने के लिए ही पत्थर से फेंका, तब भी आग लग जाती है। होता है ना? तो आग लगता है तो होता क्या है? बहुत नुकसान होता है। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। पर्यावरण पूरा पेड़ पौधे पर आश्रित है। पढ़े हैं ना हम लोग? पेड़ पौधे डिस्टर्ब है, जीव जंतु, आग लग जाएगी, पूरे पौधे जल जाते हैं। जीव जंतु जो बेचारे रहते हैं, जो फंस गए आग में, वो भी मर जाते हैं। मर जाएंगे कि नहीं? जंगलों में बहुत सी जनजातियां रहती हैं और जंगल में बहुत से लोग भी रहते हैं ना। जैसे आप लोग भी जंगल में रहते हैं। अगर जंगल में आग लग जाएगी तो जो फल फूल है नहीं मिल पाएंगे, लकड़ी नहीं मिल पाएंगी, तो आप लोग कैसे रहेंगे? खतरा होगा ना, जनजीवन प्रभावित होगा, खाने को नहीं मिलेगा। मिट्टी जहाँ जंगल में आग लग जाती है, वो पूरी मिट्टी क्या हो जाती है? काली हो जाती है, बंजर हो जाती है। मिट्टी में फिर कोई पेड़ लगाना संभव नहीं रहता। ठीक है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम लोग मिट्टी में खाद डालते हैं ना, तो जब जंगल में आग लगेगी तो वहाँ की मिट्टी जो है उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती है कि उसमें पेड़ लगाए। वो भी नुकसान होता है। मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, वायुमंडल वहाँ पर पूरी की पूरी हवा क्या हो जाएगी? धुआं निकलेगा पूरा का पूरा, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नहीं पूरा जंगल जलने लगेगा तो कैसा लगेगा? देखे है ना?
हवा भी दूषित हो जाएगी, पर्यावरण भी दूषित हो जाएगी। तो आग लगने का कारण तो हम लोग देख लिए हैं। ये एक कारण हम मानव निर्मित लिख दिए हैं, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे, मानव निर्मित वाला। हमको इसमें प्राकृतिक पढ़ना है, ठीक है। तो मानव निर्मित का मतलब जंगल में कोई गए, सिगरेट पी लिए, सिगरेट पीने के बाद सिगरेट फेंक दिए, तो उससे आग लग जाएगी नहीं, सूखे पत्तों में लग जाएगी, आग लग जाएगी, पूरे के पूरे जंगल क्या होगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आग तो लग गई, अब हम आग पर काबू कैसे पाएंगे। मान लीजिए आग लग गई है, हम सोच रहे हैं कि आग बुझे, तो गांव भर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आता है, पानी नहीं लेके आते, बड़ी सी पाइप लेकर आते हैं गाड़ी से, किसी नाले में, तालाब में, या तो कुआं में, या तो मशीन में लगाकर टंकी में पूरा पानी फुहार मारते हैं। फायर वाली गाड़ी आती है ना, आग वाली गाड़ी, बुझाने वाली गाड़ी। तो जंगल में कहाँ मिलेगी, जंगल में कितना आप बुझाएंगे, जंगल में तो बुझा नहीं सकते, पानी है नहीं, करेंगे क्या। तो मान लीजिए ये मेरा जंगल है, ये मेरा क्या है, जंगल है, आग लग गई है, यहाँ क्या लग गई है, यहाँ पर आग लग गई है। तो क्या करेंगे कि जंगल के जितने एरिया में आग लगती है, जो बचा एरिया, मान लीजिए यहाँ पर आग लगी है, अभी ये वाला एरिया बचा है, तो क्या करेंगे, इसके चारों ओर जो पत्ते गिरे रहते हैं, जो सूखी लकड़ी उकड़ी रहती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये पूरा एरिया का, ये इतना पूरा एरिया का हटा दिए, क्या कर दिए, हटा दिए, ये पूरा एरिया खाली कर दिए, इसमें खाली जमीन है, इसमें क्या खाली क्या है, जमीन। तो आग लगते हुए आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, तो इसको पत्ता तो यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक तो पत्ता मिलेगा, लेकिन इसके आगे के सारी पत्ता हटा दिए हैं, लकड़ी हटा दी है, मिट्टी हटा दी है, सब कुछ। अब मिट्टी है, कभी कभी गड्ढा खोद दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है, तो इसको आगे बढ़ने के लिए जगह मिलेगा। इधर है पत्ता होता, इधर पत्ता है, लकड़ी है, इधर भी पत्ता है, यहाँ भी पत्ता है, लकड़ी है, लेकिन बीच वाले स्थान को हम लोग हटा दिए हैं। जैसे आग यहाँ लगी है, तो उतना दूर जले ना, उतना दूर की पूरा सब लकड़ी उकड़ी, जो पत्ते हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, सूखी लकड़ियां, सब हटा दिए। तो आग यहाँ लग गई, तो जितना एरिया सूखे पत्ते हैं वो तो जलेगी, इतना एरिया पूरा खाली हो गया, खाली मिट्टी है, मिट्टी में तो आग लगेगी नहीं, तो यहाँ से आग यहाँ नहीं जा पाएगी। आग बचने का उपाय जंगल में नहीं करते हैं, पानी नहीं है, कितना बढ़िया दिमाग लगाते हैं, जहाँ जैसा देश वैसा भेष, जहाँ सुविधा है जैसा वैसी व्यवस्था, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग 5वें भाग में अब पढ़ेंगे हम लोग बाढ़ के बारे में। बाढ़ क्या होता है, सब लोग देखे हैं, टीवी में देखे होंगे कि कहीं एक जगह, कहीं एक क्षेत्र में, एक एरिया में, ठीक है, एक एरिया में, एक क्षेत्र में कई दिनों तक लगातार पानी भरा रहता है। एक क्षेत्र में कई दिनों तक लगातार पानी भरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़। एक क्षेत्र में कई दिनों तक लगातार पानी भरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये चीजें क्लियर होगी। बाढ़ मतलब एक जगह पर कई दिनों तक पानी। बाढ़ होता क्यों, बाढ़ का कारण पानी है, तो पानी कहाँ से आएगा, वर्षा से। बहुत जगह बारिश हो गई, बहुत अधिक बारिश हो गई, बादल का फटना भी पड़े थे हम लोग ने। एक स्थान पर बहुत अधिक बारिश हो गई, वहाँ क्या आ गया, क्लियर है। कभी कभी नदी का बांध है ना, नदी के पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया जाता है, वो बदबे मान लीजिए टूट गया। ये जो अपना चंद्रप्रभा बांध है, अगर ये टूट जाएगा तो अगल बगल के गांव डूब जाएंगे कि नहीं, डूब जाएंगे ना, हर जगह पानी पानी हो जाएगा। तो दो कारण है, पहला कारण अत्यधिक वर्षा,
और दूसरा कारण है नदी के बांध टूटने। ठीक, कारण जान लिए कि बाढ़ आती कैसे है। अब बाढ़ आ गई तो हमको करना क्या है। कहीं मान लीजिए हर जगह पानी पानी है, हम लोग बीच में फंस गए, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, कहीं ऊंचा टीला हो, ऊंचाई पर कोई स्थान हो, सुरक्षित स्थान हो, ऊंचाई पर चले जाए, क्योंकि पानी ऊपर तो जाएगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई ऊंचा टीला है तो वहां तक तो पहुंचेगा नहीं। जैसे यहाँ पर पूरा भर गया तो हम लोग छत पर जा सकते हैं कि नहीं, बचे रहेंगे ना। तो किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पे चले जाए। पानी में बहुत जरूरी हो तभी उतरे, नहीं तो प्रयास करिए कि पानी में न उतरे। ठीक है, पानी में उतरना नहीं, चलते पानी में देख लेंगे क्या है। ठीक है, कहीं बिजली का तार गिरा होगा, उसके पास न जाएं, न तो उसे छूएं। लाइन है, बिजली का तार गिरा होगा या कहीं टूटा होगा, उसके पास न जाएं, न तो उसको छूएं। कहीं स्विच होगा, पानी भरा है घर में, स्विच है, स्विच मतलब समझ रहे हैं ना, ये स्विच जैसे आनापत्ति वाला, तो उसको भी नहीं छूना है हमको। ठीक है, उसको भी नहीं छूना है। कीमती सामान जो है हमारे, जो बहुत जरूरी सामान है, सोना चांदी रुपया पैसा, जमीन के कागज हैं, बैंक के कागज हैं, पैसे वाले काम हैं, जो जरूरी कागजात हैं, उनको क्या करें, एक जगह सुरक्षित रखें। ठीक है, तैराकी सीखें। तैराकी क्या करें, बाढ़ है, हर जगह पानी पानी है, तो तैरना आएगा तभी ना हम निकल पाएंगे। तो तैराकी सीखें और दूसरे को सिखाएं। और क्या करें, दूसरे को सिखाएं, सीखें और सिखाएं। बाढ़ के बाद बहुत से रोग फैलेंगे, हर जगह पानी होगा, तो जैसे इसमें डेंगू फैला है, डेंगू मलेरिया ये सब सारे रोग फैलेंगे, उनसे बचाव का भी तरीका जानते रहेंगे। और सामान क्या क्या लेंगे, लकड़ी और बांस लेंगे, रस्सी लेंगे, टार्च लेंगे, माचिस, मोबाइल, पानी, चना, दूध, वायरस बोर्ड, मेडिकल किट, चाकू, दस्ताना, रेडियो, फोन, 2 बार हो गया। फोन नंबर, जो मदद करने वाले अधिकारी होते हैं, जो मदद करने वाला विभाग होता है, उसका फोन नंबर। लकड़ी का बांस, जैसे कहीं टेंट वेंट बनाना हुआ, रस्सी कहीं कोई फंस गया निकालने के लिए, टार्च रात हो गया, अंधेरा हो गया, कहीं आग जलाना हुआ, टार्च देखने के लिए, माचिस कहीं आग होगी जलाने के लिए, मोबाइल फोन किसी जरूरी व्यक्ति को फोन करने के लिए, पानी पीने के लिए, चना गुड़। खाएंगे क्या, चना गुड़ कुछ नहीं है, भोजन बना नहीं पाएंगे तो चना गुड़ रहेगा तो खा लेंगे। ओआरएस बोर्ड पानी की कमी को पूरा करने के लिए, कोई किसी को कोई दिक्कत हो गया, मेडिकल दवा, कहीं चोट लग गई, चाकू काटने के लिए, रस्सी उस्सी, दस्ताना, पहने रेडियो हो गया, और फोन नंबर। इतनी चीजें हमारे पास रहना चाहिए। इतनी चीज रहेगी तो हम लोग बाढ़ से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसका होमवर्क देंगे आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, कुछ होमवर्क आप लोगों के लिए लिखा है, इसका उत्तर बताना, लिख कर आएंगे। ठीक है, बता देंगे आप लोग। चलिए बताइए, शीत ऋतु का मौसम कब से कब तक आता है? नवंबर से फरवरी तक। बहुत सही। शीतलहर में की ठंडी हवाएं किस दिशा से आती हैं? उत्तरी दिशा। उत्तरी दिशा, बहुत अच्छा। शीतलहर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? स्वेटर पहनना चाहिए, कम्बल ओढ़ना चाहिए, रजाई ओढ़ना चाहिए। हाँ, बहुत सही। चलिए, वनों में आग कैसे लगती है? कोई आदमी सिगरेट जला के फेंक दे तो आग लग जाती है। और डाल से डाल टकरा जाती है। डाल से डाल, यानी लकड़ी से लकड़ी टकराएगी। सही है ना? हाँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताइए, वनों में आग लगने से क्या नुकसान होता है? पेड़ पौधे जल जाते हैं। हाँ, और जड़ जंतु मर जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जंतु नहीं रहेंगे तो हमें हानियां होगी। चलिए, बाढ़ कैसे आता है? बाढ़ के क्या कारण, बाढ़ कैसे आता है?
बारिश होने के कारण और हाँ हाँ, तो बाढ़ आने का क्या कारण है? बारिश। बाढ़ में हमने अपने साथ क्या क्या सामान रखना चाहिए? लकड़ी। हाँ बताइए, बाढ़ में हमें अपने साथ क्या क्या सामान रखना चाहिए? लकड़ी, बांस, माचिस, मोबाइल, रस्सी, और जो जरूरी सामान है वो सब रखने चाहिए। कर लेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए।